हेलो बच्चों, वेव ऑप्टिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है हाइगेन्स प्रिंसिपल, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाइगेन्स को समझने के लिए हमारे को पहले पढ़ना पड़ेगा वेव फ्रंट। जो हमारे लिए नया वर्ड मिला है वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट अगर हम लोग समझ गए तो फिर हाइगेन्स समझना और आसान हो जाता है। तो बच्चों, वेव फ्रंट क्या होता है कि सपोज मान लो हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, छोटा सा बल्ब है ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो ये क्या करेगा, लाइट रे ट्रैवल करेगा फ्रॉम दिस सोर्स इन एवरी डायरेक्शन। ये जो लाइट सोर्स है वो तो लाइट देगा जो कि हर एक डायरेक्शन में जाएगा। तो लाइट ट्रैवल विद सम स्पीड, राइट, उसकी कुछ स्पीड होती है। और मान लेते हैं टाइम टी के बाद लाइट रे ट्रेवल करके सपोज यहां गया होगा, यहां गया होगा, यहां गया होगा। अब जो लाइट ट्रेवल करता है ये 3 डायमेंशनल करेगा, चारों तरफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस विद द सेम स्पीड। यानी कि टाइम, कुछ टाइम के बाद अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो सबका डिस्टेंस तो सेम आएगा क्योंकि सबकी स्पीड सेम होती है। तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इन सम टाइम टी। और मैंने क्या किया कि सबके बाउंड्रीज को मिलाना शुरू किया क्योंकि सबके डिस्टेंस सेम है। तो ये मैं बाउंड्रीज अगर मैं मिलाऊंगा सबकी ऐसे 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 ऐसे, तो मुझे क्या मिलेगा, एक मुझे ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा फुटबॉल की तरह, यानी कि स्फीयर मिलेगा मुझे। दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। So for any point source of light, we get a meaningful geometrical figure, that is when we join the dotted lines. तो लो हम डिफाइन कैसे करेंगे वेव फ्रंट को। It is a locus which has got same phase. It is a locus such that its distance from the source of light is same. That is called wave front. In case of point source of light, we get a spherical wave front. ठीक है, अच्छी बात है। अब आप बोलोगे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं हो, कोई बल्ब नहीं हो, ट्यूब लाइट हो, यानी कि लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोला मैंने बच्चों, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने देखा, ये केस तो देख लिया, हमारे पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये क्या करेगा, ये भी लाइट देगा ना हर एक डायरेक्शन में, ऐसा, राइट। कॉमन सेंस कहता है कि लाइट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन लाइक दिस। तो अगर मैंने इसको मिला दिया तो ये मुझे कौन सा सरफेस देगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट देगा, यानी कि लीनियर सोर्स ऑफ लाइट मींस सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। चलो ये भी हो गया। अब बात करते हैं लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स, लाइट फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स। मतलब कोई रे अगर इंफिनिटी से आ रही है तो हम लोग पैरेलल रेज कंसीडर करते हैं ना, बहुत दूर से आ रही है डिस्टेंट सोर्स। तो लाइट रेज इज कमिंग लाइक दिस, पैरेलल रेज दिखाते हैं। तो हमारे को क्या मिलता है, हमने क्या किया, पैरेलल, आप इमेजिन करो पैरेलल लाइंस आ रहे हैं, सबके डॉटेड लाइन को हम लोग मिला दें तो हमारे को एक प्लेन फिगर मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है जो हमारे को बोर्ड के लिए पढ़ना है। Spherical wave front due to point source of light, cylindrical wave front due to linear source of light, and plane wave front due to light coming from distant source. ये 3 चीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हाइगेन्स पे, हाइगेन्स प्रिंसिपल पे। देखो बच्चों, अब सीधी सी बात है, लाइट यहाँ रुकती तो है नहीं, लाइट को तो आगे भी जाना है। ये तो हमने कोई टाइम टी के लिए किसी इंस्टेंट पे ड्रॉ कर लिया था, भाई ऐसा मिलेगा हमें।
लेकिन लाइट आगे भी जाना है, यानी कि हाइगिंस ने बोला कि लाइट सोर्स हम लोग यहां मान सकते हैं देयर इज ए फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट ऑन द वेव फ्रंट इटसेल्फ, फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट ऑन द वेव फ्रंट इटसेल्फ which sends the disturbance which sends the light further away. ये फिर लाइट को आगे कैरी ऑन करेगा, ये आगे लाइट को देगा, राइट? यानी कि the every point on the wave front acts as fresh source of light called secondary wavelets. आप इसको लिख लो हाइगिंस प्रिंसिपल के पॉइंट नंबर 1 में, राइट? Every point on this wave front acts as new source of light which sends the waves further away. आगे ये भेजेगा, ठीक है? दूसरी बात कि हमारे को ऐसे हम और भी तो वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। आफ्टर टाइम टी ये लाइट इसने यहां दिया, आगे जा रहा है ना, ट्रेवल कर रहा है, हम लोगों ने फर्दर एक सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट या सेकेंडरी वेवलेट्स भी बोल सकते हैं, राइट? दिस इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट जो हम लोगों ने अभी एक इन्वेलप बना लिया, राइट? तो पॉइंट नंबर 1 में हम लोगों ने लिख लिया है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट और यू कैन से प्राइमरी वेव फ्रंट acts as a fresh source of light which sends the disturbance further, and also we can draw the new envelope for this secondary wave source of light, that is called secondary wave front, जो नया वाला हम लोगों ने envelope ड्रॉ किया। ठीक है बच्चों, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, और आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। थैंक यू सो मच। हाँ बच्चों, ये हाइगिंस प्रिंसिपल है हमारा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। पहला पॉइंट है, 1 मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, ये पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं आपको जो हाइगिंस प्रिंसिपल से रिलेटेड है। ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स और सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब पहला हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया था वेव फ्रंट, इसके बाद यहाँ पर बाउंड्री पे हम लोग दिखा सकते हैं कि लाइट वेव्स ट्रेवलिंग फर्दर and we can consider a point source of light on the wavefront like this. इसकी बात हो रही है points. The secondary wavelets spread in all directions with the speed of light, है ना? चारों डायरेक्शन में जाएगा, सीधी सी बात है। और speed of light किससे जाएगा? The new wavefront of at any later time is given by this forward envelope. देखो, यहाँ जो point source of light है, इसके लिए हम लोगों ने कंसिडर किया है कि ये जो वेव लाइट आगे देगा, टाइम टी के बाद यहां जाएगा, सबकी डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि स्पीड तो सबकी सेम ही है। तो हम लोगों ने ये फॉरवर्ड इन्वेलप एक बना लिया, ठीक है? दिस इज कॉल्ड न्यू वेव फ्रंट। ये हो गया न्यू वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं इसको, और ये पहले वाला है ओल्ड, ठीक है? इसको लिख लो। आगे हमारे को डेरिवेशंस करने हैं, लेकिन पहले आपको लिखना पड़ेगा।